नमस्कार दोस्तों, आज 28 जुलाई है और आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा इंपॉर्टेंट कीज प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 26 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट कीज इतना बड़ा था कि इस छोटे से इंपॉर्टेंट कीज में आया नहीं, इसलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। देखिए क्या लिखा है। हर साल 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश में 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के शूरवीर के साहस, पराक्रम और बलिदान को याद किया जाता है। इस वर्ष राष्ट्र कारगिल युद्ध की 21वीं वर्षगांठ मनाई गई, यानी 2020 में जो मनाया गया वो 21वीं वर्षगांठ था। 1999 में कारगिल विजय दिवस किया गया है। देखिए, कारगिल युद्ध 1999 में मई जुलाई के दौरान में जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर लड़ा गया था, जिसमें भारत को विजय मिली थी। कारगिल युद्ध 60 दिनों से अधिक समय तक चलने वाला 26 जुलाई को भारत के जीत के साथ समाप्त हुआ था। इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, हर साल 26 जुलाई को विजय कारगिल दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उम्पकापा का निधन हो गया? करेक्ट आंसर इसका है तंजानिया। देखिए, तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उम्पकापा का निधन हो गया है। ठीक है, देखिए पहले बता देते हैं कि तंजानिया है किधर। तो ये पड़ता है अफ्रीका में, ये रहा देखिए तंजानिया। तो तंजानिया अफ्रीका में पड़ता है। ये है उनके प्रेसिडेंट। और जो मैंने ऑप्शंस लिए हैं, तंजानिया, केन्या, युगांडा और सोमालिया, ये सभी वही इसी कंट्री के आसपास के हैं। देखिए, केन्या है, युगांडा है और भी एक क्या था, देखिए सोमालिया है ना। तो सोमालिया भी होएगा कहीं पे, देख लीजिएगा। ठीक है, सोमालिया भी यहीं पे है कहीं पे। तो सारे लोग क्या है, ये सब अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, देखिए तंजानिया के बारे में जानते हैं। तो तंजानिया का कैपिटल हो जाता है डोडोमा, प्रेसिडेंट है जॉन मुगुफुली और करेंसी होता है तंजानियन शिलिंग। केन्या के बारे में देखेंगे तो केन्या का कैपिटल है नैरोबी, प्रेसिडेंट है उहुरु केन्याता और करेंसी है केनियन शिलिंग। युगांडा का कैपिटल कंपाला है, प्रेसिडेंट है योवेरे मुसुवेनी और करेंसी है युगांडन शिलिंग। और सोमालिया का कैपिटल है मोगादिशु, प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल्लाही मुहम्मद। ठीक है, मैंने अपने वीडियो में पहले ही वर्ल्ड के कंट्री एंड कैपिटल के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको पूरा डिटेल्स में देखना है तो आप उस प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं और सारे कंट्री कैपिटल को याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आरबीआई ने श्रीलंका के साथ कितने मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला बदली के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आंसर है 400 मिलियन। ठीक है, देखिए आरबीआई द्वारा श्रीलंका के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला बदली समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस विनिमय का उपयोग विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने और देश में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 महामारी से जो बुरी तरह प्रभावित हो गया है, इसी से सुधार करने के लिए यह लेन देन शुरू किया गया है। ठीक है, देखिए आरबीआई के बारे में जाने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। तो इससे पहले 24 नंबर के गवर्नर होंगे और वो थे उर्जित पटेल। ठीक है, देखिए आरबीआई के बारे में और कुछ फैक्ट जाने तो सबसे पहला गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई का स्थापना हुआ है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया है इसको। ठीक है, एक और फैक्ट बनता है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका का कैपिटल है, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धने कोट्टे और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका के पीएम हैं महिंद्रा राजपक्षे और प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एक्सरसाइज होता है जिसको बोलते हैं मित्र शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? करेक्ट आंसर है इसका हरियाणा। हरियाणा के टोक्यो ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया। 2 क्वेश्चन यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि वहाँ के सीएम का नाम है मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय जो खेल मंत्री हैं वह किरण रिजिजू है। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं।
खेलो इंडिया यूथ गेम के द्वारा। देखिए यहाँ पे लिखा है चौथा संस्करण है, तो पहला संस्करण भी कहीं पे हुआ होगा, यह हुआ था दिल्ली में, दूसरा संस्करण पुणे में, तीसरा संस्करण गुवाहाटी में और चौथा संस्करण अभी हरियाणा में हो रहा है। ठीक है, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम जो है स्टार्ट हुआ था 2018 में, दिसंबर 2018 में स्टार्ट हुआ है ये। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। देखिए हरियाणा के बारे में अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है। नेशनल पार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सतपुरा नेशनल पार्क है और कलेसर नेशनल पार्क। पंजाब के बारे में देखेंगे तो कैपिटल है चंडीगढ़, कैप्टन है अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 है। नेशनल पार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हरिके नेशनल पार्क और वीर मोती बाग नेशनल पार्क। ठीक है, राजस्थान के बारे में देखते हैं। कैपिटल है जयपुर, अशोक गहलोत है सीएम और गवर्नर है कलराज मिश्र। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है। नेशनल पार्क यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलाडियो नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये सभी है। गुजरात के बारे में देखते हैं तो कैपिटल गांधीनगर है, सीएम विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 10 है। नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वांसदा नेशनल पार्क और मेरी नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मूल की कला नारायण स्वामी, ये इनका नाम है, कला नारायण स्वामी को किस देश में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर इसका है सिंगापुर। ठीक है, देखिए भारतीय मूल की नर्स कला नारायण को सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों के दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका चयन 5 नर्सों में किया गया, यानी कि और भी 4 लोगों को मिला है। देखिए टी ई कियान, ये इन चारों लोगों को दिया गया, यहाँ पे नाम दिया गया, आप प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा, मुझे तो नहीं आ रहा है या मैं बोलूँगा तो शायद आपको अच्छा ना लगे। तो और बाकी के जो भारतीय मूल के हैं उनका नाम क्या है? तो ये कला नारायण स्वामी है। ठीक है, चलिए सिंगापुर के बारे में जानते हैं। सिंगापुर का कैपिटल होता है सिंगापुर, प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब, प्रेसिडेंट है सिंगापुर डॉलर। मलेशिया का कैपिटल क्या होगा? तो इसका कैपिटल हो जाएगा कुआलालंपुर, करेंसी है रिंगगिट और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे मुहिद्दीन यासिन। ठीक है, कंबोडिया का कैपिटल होता है हेनम पेन बोलिए या फेनम पेन बोलिए, दोनों में कुछ भी बोल सकते हैं आप। प्रेसिडेंट है हन सेन, करेंसी है रियल। वियतनाम के बारे में कैपिटल है हनोई, पीएम है गुयेनफू ट्रोंग और करेंसी है डोंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बदहाल सड़कों को सुधार के लिए मैकाडामिसेशन प्रोग्राम जो है वो शुभारंभ किया गया, यानी शुरुआत किया गया है? करेक्ट आंसर इसका है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब क्या है, राज्य ना होकर के केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, देखिए उपराज्यपाल, वहाँ पे क्या होता है? उपराज्यपाल होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, वहाँ के जो हेड होते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू है जम्मू कश्मीर के, जो सड़कों की सुधार के लिए यह अभियान जो शुरू किया गया है। मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश में 11,000 किलोमीटर की सड़कों सहित सभी सड़कों के 100% मैकडेमाइजेशन के लिए कार्यक्रम की मंजूरी दी है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। देखिए जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। वो कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया है। इसी दिन क्यों बनाया गया? क्योंकि इस दिन हम लोग एक डे मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे। इस दिन हम लोग मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को, इसलिए हम लोगों ने इसी दिन हम लोगों ने ऐसा किया था। ठीक है, या इसी दिन ऐसा किया गया था। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, 2 राज्य को सेपरेट करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लद्दाख का कैपिटल क्या हो जाएगा? लेह हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे राधा कृष्ण माथुर। उत्तराखंड के बारे में देखेंगे तो कैपिटल है इसका देहरादून। देहरादून जो है वो विंटर कैपिटल है और एक होता है समर कैपिटल गैरसैंण। ठीक है, सीएम हो जाएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हो जाएंगे बेबी रानी मौर्य। नेशनल पार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु नेशनल पार्क, माफ़ कीजिएगा गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। और यूपी के बारे में कैपिटल हो जाएगा लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है। नेशनल पार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पे। ठीक है,
देखिए भारत में नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन डॉलर की चिकित्सा सहायता देने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है इसका 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन की सहायता राशि दिया जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। भारत सरकार उत्तर कोरिया को तपेदिक रोधी दवाओं के लिए यानी एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिकल के रूप में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता राशि प्रदान करेगा। देखिए नॉर्थ कोरिया के बारे में अगर जाने तो इसका सर्वोच्च नेता जो होता है यानी कि जो वहाँ के हेड होते हैं वो किम जॉन उन है। कैपिटल है पोंगयान, करेंसी है वॉन। जैसे ही साउथ कोरिया का आता है तो आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में भी जानना चाहिए। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाला एक लाइन होता है जिसको बोलते हैं 38th पैरेलल लाइन। याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में। तो 38th पैरेलल लाइन से ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है इस बार? यानी कि इस बार जो मनाया गया है वो 82वां स्थापना दिवस मनाया गया है। मनाया कब जाता है? देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी सीआरपीएफ 27 जुलाई को 2020 को अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। और इस दिन सबसे पहले जो मनाया गया था, देखिए इसका स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इनका स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसे सीआरपीएफ का बनाया गया तो 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के तहत इसको क्या बनाया गया? सीआरपीएफ का नाम दिया गया। ठीक है, सीआरपीएफ का स्थापना क्यों हुआ है? तो सीआरपीएफ की स्थापना आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है इसका स्थापना सीआरपीएफ का। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन इससे बन सकता है कि इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है और कौन सा नंबर का स्थापना दिवस इस बार मनाया गया है। 2 क्वेश्चन इससे बन सकता है। देखिए किस केंद्रीय मंत्री ने कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पावर बिल वितरित किए हैं? बिल नहीं होगा, यहाँ पे व्हील होगा, व्हील WHEE व्हील वाला व्हील। ठीक है, ये वाला होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किन्होंने वितरित किया है? अमित शाह जी ने किया है। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में खाद्य एवं प्रौद्योगिकी आयोग द्वारा चलाई जा रही कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत 100 प्रशिक्षित कारीगरों को 100 इलेक्ट्रिक पावर व्हील वितरित करेगी। अमित शाह के बारे में जानेंगे तो ये है होम मिनिस्टर। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह गांधीनगर, और इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है कर्म योद्धा, बहुत फेमस है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बनता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। रमेश पोखरियाल जी हैं, ये है HRD मिनिस्टर हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार उत्तराखंड। प्रकाश जावड़ेकर ये ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र है महाराष्ट्र। रविशंकर प्रसाद ये है हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर और इनका निर्वाचन क्षेत्र है पटना साहिब। ध्यान दीजिएगा, पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा भी जो है वो भी इन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार चुके थे और ये रविशंकर प्रसाद जी जीत चुके थे वहाँ से। ठीक है, देखिए हम लोग हर दिन लास्ट समय में क्या करते हैं, एक डेज का हम लोग रिवीजन करते हैं। तो देखिए 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है और नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को मनाया जाता है, 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है, 23 जुलाई को इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है, 26 जुलाई को कारगिल डे और 27 जुलाई को CRPF डे मनाया 27 जुलाई को CRPF डे मनाया जाता है। ठीक है, देखिए आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। आपको वीडियो या अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।